अच्छा, अब मैं आपको ये चैप्टर समझा देती हूँ। क्लास 8 ये है कौमी हमदर्दी में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन खाली ने जो बताया है, तो वो ये है कि हमदर्दी जो है ये जो लफ्ज़ है वो फ़ारसी के दो लफ्ज़ हैं, हम और हमदर्द। इसके इश्तराक या इन अल्फाज के मजमूए को हमदर्दी कहा जाता है। ठीक है। और हमदर्दी जो है वो दो अशख़ास के दरमियान पाई जाती है, या इससे ज़्यादा हो सकती है, इरादतन भी हो सकती है, यानी कि और बिला इरादा भी हो सकती है। जैसे दुख और तकलीफ़ में किसी के शरीक होना, इंसान एक दूसरे से हमदर्दी करने के ज़िम्मेदार है। ठीक है। हर शख्स का हक़ है कि वो मुसीबत में दूसरे लोगों की मदद करे। एक भाई दूसरे भाई की मदद करता है क्योंकि दोनों की रगों में एक बाप का खून गर्दिश कर रहा है। जब तक बाप का खून औलाद की रगों में बाकी है, हमदर्दी का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। ठीक है ना। जैसे इसी तरीके से मिसाल आप ये ले लें कि आपकी बुक में दी हुई है, आप अच्छी तरीके से बुक को रीड कीजिएगा कि अगर एक शख्स बीमार है तो बीमार को देख कर दूसरा शख्स उसकी तीमारदारी करता है, तो तीमारदारी करना क्या हो जाता है, वो उसके साथ हमदर्दी हो जाती है। या अगर कोई शख्स फौत हो गया, मर गया, वफ़ात पा गया, तो दूसरे लोग जो हैं उसके मैयत में आते हैं, उसके घर वालों के साथ जो है इजहार हमदर्दी करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये एक हमदर्दी का ये जज्बा होता है ये इस तरीके से। और हर शख्स का और जो है मतलब ये जो है हमदर्दी जो है फिर इसी तरीके से हैवानों में भी पाई जाती है, इंसानों में तो पाई जाती है मगर हैवानों में भी पाई जाती है कि जानवर अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनको ख़तरों से बचाते हैं। ठीक है ना। और उनको भूख से बचा, आपने चिड़िया को देखा होगा, कहाँ से जब उसका छोटा सा बच्चा होता है वो घोंसले के अंदर होता है, कहाँ से दाना अपनी चोंच में दबा के लेकर आती है, फिर वो अपने घोंसले में आती है, फिर उसको जो है वो बच्चों को जो है वो अपने उनके मुंह में डालती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर हैवानात में हमदर्दी की खासियत होती है तो इंसान तो इसका ज़्यादा मुस्तहिक़ है, इंसान के अंदर तो फिर ये चीज़ जो है वो ज़्यादा पाई जानी चाहिए। तो इस तरीके से जो है यानी इंसान जो है वो हमदर्दी का ज़्यादा मुस्तहिक़ है। समझ में आ गई। तो इसी तरीके से देखें जानवरों में भी, और आपके पास मिसालें दी हुई हैं कि जैसे बगला है या जो अगर किसी उसमें खेत में अगर जो होता है और अगर किसी उसको जो दाना नज़र आ जाता है तो वो खुद जो है कभी मतलब पर उसकी वो नहीं कर, वो बुला लेता है अपने दूसरे जानवरों को, अपने साथियों को बुला लेता है। वो लोग सब जब दाना खा लेते हैं और खुद नहीं खाता है, वो क्या करता है, वो बारी बारी जो है ये लोग एक दूसरे को पहरा देते हैं कि कोई इंसान ना आ जाए या कोई किसान ना आ जाए। इस तरीके से वो एक दूसरे वो जो है वो पहरा देते हैं, और जब दूसरे लोग खा लेते हैं दाना और दूसरे लोग जो हैं वो मतलब दूसरे परिंदे जो वो सब खा लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो खुद खाता है। यानी वो खुद जो है वो कभी भी जो है वो नहीं पेट जो है अपना नहीं भरता है, बल्कि दूसरों को खाना खिलाता है और उसके बाद वो खाना खाता है। तो जानवर जब इस तरीके से जो हैं अगर जब और फिर अपने बच्चों की परवरिश करते हैं और उनको ख़तरों से बचाते हैं, तो अगर हैवानात में हमदर्दी की खासियत हो सकती है तो इंसान तो इसका ज़्यादा मुस्तहिक़ है। और हमदर्दी एक ऐसा कुदरती फितरी जज्बा है जो बग़ैर किसी तालीम और इक्तसाब के इंसान की तबीयत में आ जाती है। इंसान एक दूसरे का मोहताज है। अगर दिल में हमदर्दी ना हो तो कुदरत का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। इसी तरीके से हमारे हम वतनों के लिए भी हमदर्दी का एक दूसरे के लिए हमने जो है हम वस्फ़ होता है। अभी इसकी रिसेंट मिसाल देखिए आप, अभी हमें अगर मिसाल दें कि अगर कहीं ज़रा सा भी ज़लज़ला आ जाता है या बारिश हो गई या लोगों के घर डूब गए या घर मतलब अभी कोरोना का आया था सारा सब कुछ, तो उसमें आपने देखा कि मतलब अगर किसी को कुछ हो गया तो किस तरीके से लोगों ने एक दूसरे की जान बचाई, किस तरीके से लोगों ने एक दूसरे की मदद करी और एक दूसरे के काम आए। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो एक इंसान का हमदर्दी का जज्बा होता है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो क्या कहलाती है, ये जो है वो हमदर्दी होती है। अगर ये हमदर्दी नहीं होती तो देखें कुछ भी नहीं हो सकता था। इसी तरीके से अपने हैवानों में जंगली बत्तखों का गौल देखा है कि वो उस वक्त तक, और चूंटियों को देखें, चूंटियों का एक ज़र्रा भी अगर उनके पास अगर उनको खाने को मिलता है तो वो अपनी यानी जितनी भी दूसरी हमजिन्स चूंटियाँ हैं उनको बुला लेती हैं और उसके बाद सब के सब मिलकर खाते हैं, यानी अकेला कोई नहीं खाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या किसी ने कोई तालीम दी उनको? नहीं ना, कोई किताबों में पढ़ा उन्होंने? नहीं, बल्कि क्या है, ये तो अल्लाह ताला ने फितरत में डाला है इंसान की
کہ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے. کوئی بھی انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا ہے. اگر کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ ایک تیماردار ہونا چاہیے اس کو. اگر اسی طریقے سے اولاد میں، ماں باپ میں، سب میں اگر کیا کہتے ہیں ماں باپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمدردی کا جذبہ نہیں رکھا ہوتا تو کیا وہ اپنے بچوں کو پالتے؟ نہیں پالتے نا. اسی طریقے سے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بچے بڑے ہوتے ہیں تو بچوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے. تو اب وہ جیسے کیا کہتے ہیں اب ہم ابھی قومی اگر اس پہ لے لیں، سطح پہ لے لیں، ملک کی سطح پہ لے لیں تو ہم ملکوں میں جو ہے اپنے کتنے سارے کام کرواتے ہیں کہ اگر کہیں پہ روڈ خراب ہو گئی تو لوگ روڈ بنوا دیتے ہیں، پانی کی کمی ہے تو کنویں بنواتے ہیں، پانی کی سبیلیں لگواتے ہیں، محتاجوں اور مسکینوں کی خبر گیری کرتے ہیں، شادی بیاہ اور دوسرے موقع پر جو ہے وہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں. اب اگر حکومت کی طرف سے لے لیں تو حکومت کے بھی جو ہے وہ میونسپل کمیٹیاں ہوتی ہیں اور وہ اگر اپنا فرض ادا کریں تو کہیں پر بھی کوئی پریشانی یا کوئی مشکل نہیں ہو. لیکن اگر چھوڑ دیں تو پھر آپ ہمارے کراچی کا حشر دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ہر جگہ گندگی کا ڈھیر لگا ہوا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں یہ، اور یہ سب کیا ہے، یہ ہمدردی کا ایک اچھا نمونہ ہے. اسی طریقے سے ہمارا مذہب بھی جو ہے ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کی طرف ہمیں مائل کرتا ہے. زمانہ اور مذہب ہمیں جو ہے ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں. اور مولانا الطاف حسین حالی نے جو ہے اس سبق میں قوم کو ایک درخت کی مثال بتائی ہے کہ قوم کیا ہے، ایک درخت کی طرح ہے. درخت جو ہے جس طرح سے اس کی شاخیں ہوتی ہیں، اس کے پتے ہوتے ہیں اور اس کی ٹہنیاں ہوتی ہیں، تو یہ سب کیا ہے، یہ ایک خاندان ہے. اس کو کیا کہا ہے انہوں نے کہ ایک خاندان ہے، کہ ایک درخت ہے، ایک خاندان ہے، اور اس کی جو پتے ہیں اور اس کے جو ٹہنیاں ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ اس گھر کا جو ہے وہ ماں باپ یعنی کہ مرد اور عورت ہیں. اور جب درخت کی جڑ ہری ہے تو اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے ہوں گے، اور اگر جڑ کمزور ہو جائے تو قوم بھی تباہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو درخت اگر ہرا بھرا رہے گا تو اس کی ٹہنیاں پتے ہرے بھرے رہیں گے، اور اگر جڑ سوکھ جائے تو ٹہنیاں اور پتے بھی سوکھ جاتے ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے ایک اور بات بتائی، ایک بات جو بہت اچھی، یعنی اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اور وہ دو طرح کے لوگ کس طریقے سے، کہ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ تمام ملک کی حالت ہم کیسے بدل سکتے ہیں، اگر کہا جائے نا کہ ہاں بھی، لیکن اگر ہر انسان اپنے طور پہ سوچ لے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. حال ہی ان لوگوں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ دو باتیں ہیں جو کسی بھی قوم کو تنزلی پر لے جاتی ہیں یا ترقی پر ڈال دیتی ہیں. ایک کیا ہے، ایک یہ کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ ٹھان لیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں تو ہم دنیا کا نقشہ بدل سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو جو دوسرا والا ہے، پہلا والا ہے کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں، ہمارے اندر اتنی اللہ نے ایبلٹی دی ہے، اتنی صلاحیت دی ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں تو پھر دنیا میں حیرت انگیز جو ہے مظاہرے ہوتے ہیں، اور دنیا جو ہے حیرت انگیز طور پر ہماری اس ترقی کو دیکھتی ہے.